हमारी आज की बहस है, क्या कांग्रेस का राहुकाल समाप्त होने जा रहा है? क्या 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष और 3 साल बाद फुल टाइम प्रेसिडेंट से कांग्रेस के अच्छे दिन आ पाएंगे? किससे बड़े मशहूर हैं कि इंदिरा राजीव के जमाने में अशोक गहलोत जब दिल्ली आया करते थे तो राहुल और प्रियंका, जो कि इस वक्त छोटे छोटे थे, उन्हें जादू का खेल दिखाया करते थे। अब कांग्रेस उम्मीद से देख रही है जादूगर अंकल कुछ ऐसा जादू दिखाएं जिससे पार्टी के दिन फिर जाएं, पार्टी छोड़ रहे नेताओं के कदम रुक जाएं और कांग्रेस के दिन वापस आ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दूसरा नाम है मिस्टर इंटेलेक्चुअल यानी शशि थरूर का। उनकी अंग्रेजी के गाढ़े गाढ़े शब्दों से डिक्शनरी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अशोक गहलोत दरअसल 10 जनपद के पुराने वफादार हैं, तो शशि थरूर की इमेज थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग। वो गांधियों की परछाई में नहीं रहते, उन्हें जो सही लगता है वो बोलते हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी वो कर चुके हैं। सबसे खास बात, कांग्रेस से असंतुष्ट गुट यानी G23 के सम्मानित सदस्य हैं, यानी मामला थोड़ा माइनस भी है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, इसके संकेत आज जयराम रमेश ने दिए, लेकिन कांग्रेस में अब तक घूम फिरकर परिवार तक पहुंचने की परंपरा रही है। ये राजनीतिक रीत अब भी निभाई जा रही है। शशि थरूर पहले ही सोनिया गांधी से मिल चुके हैं, आज सोनिया गांधी से मिलने अशोक गहलोत पहुंचे हैं, इसके बाद कल राहुल गांधी से वो मिलने जाएंगे। संभव है कि उनसे मिन्नत भी करेंगे कि वो फिर से अध्यक्ष बन जाएं, जैसा कि अभी तक कांग्रेस के कई नेता और राज्यों की इकाई मांग कर चुकी है। गहलोत अध्यक्ष बने तो फिर दूसरा सवाल होगा कि राजस्थान के सीएम का क्या होगा। फील्डिंग के लिए सचिन पायलट पहले से राहुल गांधी के पास कोच्चि पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको बताते हैं अब तक किसने क्या कहा है और फिर कई खास मेहमान हमारे साथ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ डेलीगेट की रिक्वायरमेंट है और वो है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। कौन फॉर्म भरता है कौन नहीं भरता है ये तो 24 तारीख के बाद ही सब पता चलेगा, तो उसके ऊपर मेरी कोई कमेंट नहीं है। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है, जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा। वो पहले जाकर सोनिया गांधी से मंजूरी ले रहे हैं कि क्या वो चुनाव अध्यक्षता का लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं। ये चुनाव नहीं, ये मुगल स्टाइल की ताजपोशी है। डिग्निफाइड वे में आप देश के सामने नहीं पेश आएंगे तब तक आप इस तरह के करते रहिए। कभी आप परिवार का प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी पदयात्रा करते रहिए। राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, अब तक बीजेपी के जितने भी हमले जो हैं कांग्रेस पार्टी पर रहे हैं उनमें फोकस किस पर रहा है? जवाब होगा परिवार पर फोकस रहा है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, निशाने पर कौन आता है? गांधी का परिवार। और ये कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या गैर गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी के पास से मुद्दा खत्म हो जाएगा? साथ ही दूसरा सवाल यह भी उठता है, क्या गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने से परिवार का प्रभाव पार्टी में खत्म हो जाएगा, या फिर जैसा कि यूपीए के टाइम पर आरोप लगते थे परिवार का रिमोट ही काम करेगा? जैसे अभी कांग्रेस के तमाम नेता गांधी परिवार के चक्कर लगा रहे हैं, क्या तब भी गांधी परिवार के चक्कर इसी तरह से लगाए जाएंगे? ये सवाल बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं, आरएसएस समर्थक हैं। रोहन जी, पहला सवाल आप ही से है, जो सवाल उठ रहा है बार बार, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अभी तक परिवार को लेकर केंद्र रहा हर हमले का कांग्रेस पार्टी पर, क्या कांग्रेस पार्टी भी अब डिलिबरेटली उससे मुक्ति पाना चाहती है?
देखिए, पूरी प्रोसेस देश के सामने है। ये पहली पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने की हिम्मत कर रही है। ये पहली पार्टी है जिसमें पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक मौका है कि वो भी चुनाव लड़े और अपना योगदान पार्टी में दे। ये पहली पार्टी है कि जहां पे किसी का कोई प्रभाव नहीं है, हर आदमी चाह के अपनी उम्मीदवारी कर सकता है, कैंपेन करके चुनाव जीत के पार्टी में अपना स्थान ले सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी जवाब ये हमारी प्रक्रिया ने ही दे दिया है। बाकी जो बीजेपी को बात करनी हो, लोगों वो तो करते रहेंगे। मुझे बताइए, जो पार्टी आज हम पे सवाल पूछ रही है, एक सवाल जो आपके ओपोनेंट्स उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हर बार जाकर सजदा क्यों करना पड़ता है गांधी फैमिली को। थरूर साहब हो या गहलोत साहब हो, दोनों मिसेस गांधी से मिलने पहुंचे हैं, उस पर आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा जो है काफी सालों से लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस अध्यक्षा है, और अगर उसको कोई मिलने जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली कहा ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उनके मिलने में उनकी परमिशन करना ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एक प्रक्रिया है। हर आदमी जो चाहता है कि मैं अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं तो एक जो अपनी एक शिष्टता के कारण भी जाके मिल सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली कहा कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं, सारे ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, सारे ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो भी चुनाव लड़ेंगे पारदर्शिता से पूरी तरीके से उसका वोटर लिस्ट है, जो चुनाव जीतेगा वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो मुझे लगता है जो सवाल पूछने की जिनको आदत पड़ गई है सालों से, परिवार ये वो, मुझे लगता है अब उनकी दुकान बंद होने वाली है। उनके पास जवाब नहीं है। मैं काफी डिबेट्स में जा रहा हूं, पर उनको अभी बौखलाहट हो रही है कि आज बोलेंगे क्या हम कांग्रेस के बारे में। ऐसी ही पार्टी आज जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है उससे भी इनके मुंह बंद हो गए। जो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, यहाँ पे आज राहुल जी ने दिखा दिया कि उनके दिल में क्या है जनता के लिए। भारत जोड़ने की जो बात, उससे भी बौखलाए हुए हैं। अब उनको ये जो बात चल रही है कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं उससे भी बौखला। बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ये भाजपा का हाल है आज की डेट में। ठीक है, किसी को इस पर आपत्ति नहीं है। जो सवाल था दरअसल ये सब समझने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना बदल रही है। उस बदलाव को समझने की, उसके विश्लेषण की कोशिश बार बार की जा रही है और आपके ओपोनेंट्स भी इस बात को समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। संगीत रागी, समझने से ज्यादा मुझे लगता है कि समझने से ज्यादा अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहां से, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है, कभी ये बात मुद्दा लेंस लेके ढूंढ रहे हैं। ये उठाया कि देश में कितनी पार्टियां ऐसी हैं जहां पर इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रेसिडेंट चुना जाता हो, इस तरह से चुनाव होते हो। संगीत रागी ये कह रहे हैं अब बौखलाहट है क्योंकि अब मुद्दा खत्म हो गया है। पहले तो गांधी परिवार को अटैक करके सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब बौखलाहट दिख रही है। देखिए, पहले अभी ये हो जाने दीजिए, क्योंकि एक अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस की प्रदेश समितियों से ये प्रस्ताव पारित किया जाना शुरू हो चुका है। अब तक शायद 8 या 9 प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऐसा पारित हुआ है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो अभी कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी आप इसे खत्म मत मानिए, अभी ये तो विमर्श की शुरुआत हुई है। दूसरी बात देखिए, 1-2 कांग्रेस के बड़े नेताओं का मैं बयान सुन रहा था कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, सत्ता का संचालन गांधी परिवार ही चलाएगा। देखिए, आज के दिन में राहुल गांधी उस पॉइंट पर बाद में आएंगे सर, उस पॉइंट पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो सवाल है शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम, नॉमिनेशन अभी फाइल होना है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहती। लेकिन इन 2 चेहरों में से अगर कोई चेहरा बना तो जो गांधी परिवार पर हमले की एक स्ट्रैटेजी रही वो तो खत्म होनी, उसका क्या होगा? देखिए अदिति जी, आप इसे कहते हैं कि एक राजनीतिक स्ट्रेटजी है। ये राजनीतिक स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए, परिवारवाद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोड है, और यहाँ तो परिवार के नाम पर पार्टी ही है, वो परिवार की पार्टी बन जा रही है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस देश की, वो सब एंटी कांग्रेस के स्लोगन्स पर उभर करके आई, लेकिन वे सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवार के नाम पर चली गई हैं। जिस प्रकार से जाति व्यवस्था इस भारत समाज का एक कोड है, उसी प्रकार से पार्टियों के अंदर जो है वो परिवार पार्टी बनना कोड है। एक परिवार में ठीक है, जवाब दीजिए।